जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की न्यू वैकेंसी के बारे में, असिस्टेंट कमांड की न्यू वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर जो वैकेंसी निकाला गया है इसका आपको फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है। दोस्तों इसी वेबसाइट के माध्यम से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो है हम आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट का नाम क्या है, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट। यहाँ पर देख सकते हैं 02/2023 बैच ऑनलाइन फॉर्म 2022। यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं यह पोस्ट जो अपडेट किया गया 17 अगस्त 2022 को अपडेट किया गया है और यहाँ पर जो है आज जो है 18 अगस्त 2022 है। यहाँ पर कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है जिसे आप हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। चलिए हम नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फी लगता है 250 रुपया का लगता है। अगर आप जनरल है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है। अगर आप ये सब नहीं है, अगर आप एससी या एसटी है तो एक भी पेमेंट नहीं करना होगा यहाँ पर। इसके बाद जो है इसका ऑनलाइन आवेदन जो है 17/8/2022 से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो है अप्लाई का जो है 7/9/2022 तक जो है 5:30 बजे शाम तक जो है इसका लास्ट डेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम डेट जारी किया गया है, नवंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, समझ गए। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है जनरल ड्यूटी जीडी का यहाँ पर ब्रांच है, ब्रांच नेम में दिया हुआ है। कोस्ट गार्ड योग्यता क्या मांगा गया है, सारा का सारा डिटेल जो है इसमें दिया गया है। दोस्तों इस पोस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इस पोस्ट पे आ सकते हैं और आप सारी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों इसके आगे हम आपको बताते हैं कि आपको अप्लाई करना कैसे है। दोस्तों आपको जो है इस पोस्ट में आना है सबसे नीचे और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है इसके आगे क्लिक हेयर ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा और यहाँ पर आपको जो है ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। लेकिन इससे पहले क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर टू क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या क्या फिल करना है इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको अपना नाम देना है, उसके बाद फादर्स नेम देना है, उसके बाद मदर्स नेम देना है, उसके बाद नेशनलिटी में इंडियन आपको चूज करना है। इसके बाद जो है जेंडर में मेल है या फीमेल यहाँ से आपको चूज करना है। इसके बाद ईमेल आईडी में आपका जो भी ईमेल आईडी है यहाँ पर आपको डालना है। फिर दोबारा से आपको ईमेल आईडी, वही ईमेल आईडी आपको दोबारा से डालना है। फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, सही से मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद जो है जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर ओटीपी आएगा। तो दोस्तों ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को यहाँ पर आपको डालना है और आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को यहाँ पर आपको डालना है। ओटीपी डालने के बाद जो है यहाँ पर जब ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर लिख कर आ चुका है सक्सेस। इसके बाद जो है यू हैव साइन अप सक्सेसफुली, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मेन चीज जो लिखा हुआ है प्लीज चेक योर रजिस्टर ईमेल एंड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पर जो है आपको एसएमएस के माध्यम से जो है आपका पासवर्ड सेंड कर दिया गया है और आप ईमेल आईडी पर भी चेक कर सकते हैं, किसी पे भी जो है आपका पासवर्ड सेंड कर दिया गया है। तो चलिए हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है आगे का प्रोसेस खुल जाएगा, जहां पर आपको ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी देना है यहाँ पर। उसके बाद जो यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है जो आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर आया होगा, समझ गए। पासवर्ड डालकर जो है यहाँ पर जो कैप्चा कोड है इस कैप्चा कोड को डालना है। उसके बाद साइन इन का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद न्यू पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें कि आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने में जो है जिसमें कि आपको जो है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, उसके बाद कुछ नंबर देना है। उसके बाद जो है स्मॉल मतलब स्पेशल कैरेक्टर भी देना है, जिसमें कि @ भी दे सकते हैं, जैसे कि डॉलर का सिंबल है ये भी दे सकते हैं। जिस तरह का जो पासवर्ड आपका आया हुआ था उस तरह का पासवर्ड बना सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर आप न्यू पासवर्ड में जो कुछ भी डालना चाहते हैं डाल दीजिएगा। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में जो है जो पासवर्ड इसमें आप डालिएगा वही पासवर्ड सेम टू सेम इसमें भी आपको डालना है। इसके बाद ये जो कैप्चा कोड है इसको यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद जो है आपके सामने जो डिटेल्स खुला हुआ है इसमें आपको करना क्या है, इन सभी डिटेल्स को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जो है जो भी जानकारी है इस जानकारी को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है इस पे आपको टिक करना है।
इसके बाद सबमिट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा जिसमें आपको सभी डिटेल फिल करना है। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना है जिसमें कि आपको जो है अपना नाम डालना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर आपको नाम, पता, पिता का नाम, सारा कुछ डिटेल देना है। जन्म तिथि भी उनके अनुसार ही देना है, समझ गए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको नाम देना है, उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं पिता का नाम, माता का नाम, उसके बाद नेशनलिटी, उसके बाद जो है प्राइमरी ईमेल आईडी जो भी है यह ऑटोमेटिक आ जाता है। कुछ देर के बाद जो यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाता है, समझ गए। तो यहाँ पर आपको डालने की जरूरत नहीं होती है, समझ गए। इसके बाद जो है सेकेंडरी ईमेल आईडी कोई है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। जेंडर में मेल या फीमेल यह ऑटोमेटिक पहले से दिया हुआ है। इसके बाद जो है मैरिटल स्टेटस में अगर मैरिड है तो मैरिड चूज करेंगे, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड चूज करेंगे। तो चलिए हम अनमैरिड चूज कर लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है जो आपने पहले फिल किया हुआ था। उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसके बाद नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है आधार नंबर डालना है जो कि ऑप्शनल है, ये आप डाल भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, समझ गए। उसके बाद आईडी कार्ड में जो है आप आधार कार्ड चूज कर सकते हैं, पैन कार्ड जो चाहे यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम आधार कार्ड चूज करते हैं तो यहाँ पर हम आधार कार्ड चूज करेंगे तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पर हम डालेंगे, फिर दोबारा से हम आधार कार्ड नंबर डालेंगे, समझ गए। अगर आप पैन कार्ड चूज करेंगे तो पैन कार्ड का नंबर देना होगा, फिर दोबारा से पैन कार्ड का नंबर देना होगा। उसके बाद लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि पहचान चिन्ह। शरीर में कहीं भी कटा हुआ या जला हुआ या तिल का निशान है उसे यहाँ पर आप लिखेंगे, उसका नाम यहाँ पर आपको लिख देना है, फिर दोबारा से उसी का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। दोबारा से नहीं लिखना है, आपको इसमें भी लिखना है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति का जो चिन्ह होता है, दो जगह कटा का निशान है, कहीं तिल का निशान है, फिर जला हुआ का निशान है, तो आपको तिल का भी निशान लिख देना है, उसके बाद जला हुआ का भी निशान लिख देना है, समझ गए। मार्क 1 मार्क 2 दिया हुआ है। इसके बाद हम आपको बताते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स, लिखा हुआ है सेलेक्ट टाइप एम्प्लॉय। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप किस टाइप के एम्प्लॉय है, या जो भी एम्प्लॉय है या अनएम्प्लॉय है। अगर इसमें कोई आप एम्प्लॉय है तो यस चूज कर सकते हैं, नहीं है तो आप अनएम्प्लॉय चूज कर देंगे, ठीक है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको कोई जॉब है तो चूज कीजिए, नहीं जॉब है तो नहीं चूज कीजिए, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है डीओबी एंड कैटेगरी डिटेल। तो चलिए हम सबसे पहले जो है कैंडिडेट कैटेगरी जो लिखा हुआ है यहाँ से हम चूज करते हैं। जैसे कि अगर आप ओबीसी है तो ये चूज करेंगे, अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो ये चूज करेंगे, अगर आप एससी है तो ये चूज करेंगे, अगर आप एसटी है तो ये चूज करेंगे, समझ गए। आप जो भी है यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद लिखा हुआ है कैंडिडेट बिलोंग ओबीसी बट कमिंग इन द क्रिमिनल अप्लाई अनरिजर्व कैंडिडेट। तो समझ गए, अगर हम ओबीसी से अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक अनरिजर्व कैटेगरी में हो जाता है, समझ गए। तो चलिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर जो ऑटोमेटिक जो है हम जनरल में आ चुके हैं। अगर आप जिस भी स्टेट से हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है यह जनरल हो जाएगा, समझ गए। इसके बाद जो है यहाँ पर लिखा हुआ है डेट ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र जो है आपको यहाँ पर अपलोड करना, उसका जो है डेट डालना होगा। उसके बाद जो है यहाँ से जो है लिखा हुआ है कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडिटी, जैसे कि ऑलवेज वैलिड है या कुछ दिन के लिए वैलिड है, तो यहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं, समझ गए। जैसे कि आप जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो एक ऐसा जाति प्रमाण पत्र होता है जो कि सब दिन के लिए हो जाता है, और एक ऐसा जाति प्रमाण पत्र होता है जो सिर्फ 6 महीने के लिए होता है या 1 साल के लिए होता है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज करके जो है डेट मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, फिर दोबारा से आपको डेट ऑफ बर्थ, मतलब दोबारा से नहीं देना है, डेट ऑफ बर्थ के तौर पर आप जो है जन्म प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट होता है वो चूज कर सकते हैं, यानी बर्थ सर्टिफिकेट या मार्कशीट भी चूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो यहाँ पर आपको जो 10th का जो मार्कशीट होता है या सर्टिफिकेट होता है उसे आपको चूज कर लेना है जन्म के तौर पर, इसका जो प्रूफ है, ठीक है। इसके बाद जो है एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज में छूट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है ओके तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। यहाँ पर ओके नहीं हो रहा है क्योंकि हम जब तक यहाँ पर चूज नहीं करेंगे इसके बाद लगता है यहाँ पर ओके होगा। इसके बाद है फ्यू ईयर, यहाँ पर भी ओके नहीं हो रहा है। अगर आपसे ओके होता है तो यहाँ पर आप ओके कर सकते हैं। फिलहाल लगता है मुझे एज में छूट नहीं मिलेगा, समझ गए। अगर आपको मिलता है तो यहाँ पर आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, समझ गए। इसके बाद जो है
यहाँ पर आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। उसके बाद जो है आपका जो भी डीओबी का डेट ऑफ मतलब जैसे कि जन्मतिथि का जो आपने प्रूफ चूज किया हुआ है, जैसे कि आप मार्कशीट चूज करेंगे तो यहाँ पर आपको मार्कशीट अपलोड करना होगा। अगर आप जो है डेट ऑफ बर्थ के तौर पर अगर आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है जन्म प्रमाण पत्र वो अगर आपने चूज किया है ऊपर में तो आपको वही मतलब अपलोड करना होगा। जैसे कि हम आपको बताते हैं, अगर आप ये चूज करते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप 10th क्लास का मार्कशीट चूज करते हैं तो 10th क्लास का मार्कशीट या सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, समझ गए। इसके बाद सेव का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद इसके हिसाब से जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आपको देना ही पड़ेगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर जो है ये वाला पोस्ट हम चूज कर लेते हैं। पोस्ट चूज करने के बाद जो है 10+2 ग्रेजुएशन है मेरा, तो ये वाला हम क्वालिफिकेशन चूज कर लिए। इसके बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। ओके करेंगे, ओके करने के बाद प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद जो है यहाँ पर क्लास 12 का हमको डिटेल देना होगा। यहाँ पर हमको क्या क्लास 12 आप पास है तो यहाँ पर आपको यस ही करना होगा। आपको क्लास 12 कब पास किया है उस पास का जो है पासिंग ईयर देना होगा, किस बोर्ड से आपने पास किया हो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। यहाँ पर जो है 12 का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद आपका परसेंटेज या जीपीए है या ग्रेड है जो है यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। इसके बाद जो है टोटल परसेंटेज कितना होता है आपका, आपके नंबर का टोटल परसेंटेज कितना है इसमें आपको लिखना है। इसके बाद नीचे जो है आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल देना है, जैसे कि फिजिक्स में जो आपको कितना नंबर मिला हुआ है, मतलब फिजिक्स में आपको कितना नंबर मिला हुआ है और टोटल कितना नंबर का एग्जाम होता है यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि 100 नंबर का एग्जाम होता है तो 100 में अगर आपका 85 आया हुआ है तो 85 डालेंगे। फिर ये भी 100 नंबर का होता है, इसमें अगर 76 आया हुआ है तो कुछ इस प्रकार से आप डालेंगे। इसके बाद सेव का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। मेन चीज जो है आपका टोटल परसेंटेज जितना होगा, यानी कि 2 ही सब्जेक्ट का आपको परसेंटेज यहाँ पर आपको डालना है। टोटल परसेंटेज जो है टोटल 500 नंबर का जो एग्जाम होता है 500 में से आपको टोटल कितना नंबर आया हुआ है उसका जो परसेंटेज होता है उस परसेंटेज को यहाँ पर आपको लिखना है, समझ गए। सीजीपीए है तो सीजीपीए, ग्रेड है तो ग्रेड, समझ गए। चलिए हम क्या करेंगे, इसके आगे सेव का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों इसके बाद ग्रेजुएशन डिटेल जो है इस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से आपको ग्रेजुएशन का डिटेल देना है। तो चलिए हम देख लेते हैं ग्रेजुएशन का क्या क्या डिटेल है। तो दोस्तों आपने ग्रेजुएशन कब पास किया हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको यस करना है। यस करने के बाद जो है आप ग्रेजुएशन कब पास किए हैं उस साल का नाम देना है, यानी कि 3rd ईयर जब आपका कंप्लीट हुआ है तो कब कंप्लीट हुआ है यहाँ पर आपको देना है। ग्रेजुएशन का डिग्री आपको देना है कि आपने कौन सा डिग्री यहाँ पर किया हुआ है, तो यहाँ से आपको अपने हिसाब से जो है चूज कर लेना है। इसके बाद जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन का स्ट्रीम चूज करना है। तो यहाँ पर अगर है तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट जो है अदर भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्ट्रीम का नाम भी लिख सकते हैं, समझ गए। तो जो कुछ भी है इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना चाहिए। जैसे कि हम कुछ भी हम डाल देते हैं, इसके बाद जो है यहाँ से यूनिवर्सिटी का नाम चेक करने के लिए आएगा। तो यहाँ से आपको यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है कि किस यूनिवर्सिटी से जो है आप पास किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ से आपको जो है कितने साल का कोर्स है यहाँ पर आपको देना है, जैसे 3 साल का होता है तो 3 साल यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद जो है परसेंटेज है, सीजीपीए है जो है यहाँ पर आपको चूज करना है। इसके बाद जो एवरेज परसेंटेज कितना है, यानी कि टोटल फुल पूरा जो एग्जाम आप देते हैं टोटल में से आपको कितना नंबर मिला हुआ है उसका परसेंटेज क्या है यहाँ पर आपको देना है, टोटल परसेंटेज आपका कितना है। इसके बाद जो है एड ईयर वाइज जो डिटेल्स लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि पहले हम जो है इस पे कुछ भी हम जैसे कि 85 डाल देते हैं फटाफट। आपको एक एग्जाम्पल के रूप में हम यह सारा कुछ बताते हैं। जैसे कि हम यहाँ से जो है एक चूज कर लेंगे, जैसे कि हम बैक आते हैं और यहाँ जैसे कि 18 19 हम चूज करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर हम जो है एड ईयर वाइज जो डिटेल्स लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से जो है ग्रेजुएशन का डिटेल आपको देना है से पहले साल का, जैसे कि पहला साल जो है 1st ईयर लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। ग्रेजुएशन का पेटेल एनुअल है, सेमेस्टर वाइज है, जिस वाइज है उस हिसाब से आप देखेंगे। जैसे कि अगर सेमेस्टर होता है तो 6-6 महीने का होता है, अगर सालाना है तो सालाना जो है 1 साल का होता है। तो चलिए हम एनुअल चूज करेंगे। यहाँ पर जो है हमको लगभग जो है टोटल जो है यहाँ पर 500 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें कि हम मेरा 350 नंबर मिला हुआ है। इसके बाद फिर एड डिटेल पे क्लिक करेंगे, फिर दूसरा साल का आपको डिटेल देना है। जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो आपको तीनों साल का यहाँ पर डिटेल देना होगा। दूसरा साल पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ भी एनुअल करेंगे, यहाँ भी हमको 360 नंबर जैसे मिला हुआ है यहाँ पर हम 500 नंबर डालेंगे।
इसके बाद जो है आगे फिर इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर तीसरा साल हम डालेंगे। इसके बाद जो है एनुअल चूज करेंगे। अगर आपका सेमेस्टर है तो 6-6 महीने का सेमेस्टर होता है, तो 2-2 आप समझते ही है, तो आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। इसके बाद जो है ये जैसे कि मेरा जो है यहाँ पर 700 नंबर मिला हुआ है, टोटल जो है यहाँ पर जो 1000 नंबर का मान लीजिए कि एग्जाम होता है, तो कुछ इस प्रकार से हमने दे दिया है। इसके बाद जो है अगर और भी है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर इतना ही रहता है। इसके बाद सेव का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। इसके बाद आपको एड्रेस देना है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको हाउस नंबर लिखना है। उसके बाद लैंडमार्क, मतलब आपके बगल के एरिया में मंदिर है या कोई भी प्रसिद्ध स्थान है तो उसका नाम लिख सकते हैं, या आप अपने शहर का भी नाम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद फोन नंबर है तो यहाँ पर आप मतलब पिन कोड यहाँ पर आपको डालना है, फोन नंबर विथ एरिया कोड, फोन नंबर डालना है फिर एरिया कोड के साथ। तो आपको अपना फोन नंबर इसमें डाल देना है, जैसे कि इंडिया का +91 होता है तो यहाँ पर आपको +91, उसके बाद पूरा का पूरा नंबर देना है, समझ गए। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज करना है, आप किस स्टेट के रहने वाले हैं। यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, यहाँ से आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। तो मान लीजिए कि हम यहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेते हैं। इसके बाद जो है सब डिस्ट्रिक्ट मेरा जो भी है यहाँ से हम जो है चूज कर लेंगे। इसके बाद जो यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस डालना है, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है। इसके बाद आपका जो है ऊपर वाला जो एड्रेस होता है परमानेंट एड्रेस, उसके बाद जो है प्रेजेंट एड्रेस या करंट एड्रेस जिसको बोल सकते हैं, अगर दोनों सेम है तो इस बॉक्स पे आपको टिक करेंगे। तो टिक जैसे करेंगे तो वह सारा का सारा डिटेल इसमें भी फिल हो जाएगा। उसके बाद जो है डोमिसाइकल डिटेल्स, मतलब आप कहाँ के निवासी हैं, तो आपको यहाँ से बिहार चूज कर लेना है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार चूज करेंगे, अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो आप अदर स्टेट चूज करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। इसके बाद जो यहाँ पर आपको अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, उसका डिटेल यहाँ पर आप यस या नो में दे सकते हैं। फिलहाल मैं नो करूंगा, सभी में मैं नो कर दूंगा, ठीक है। क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड ये सभी जानकारी है, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है कोर्ट, मतलब अगर आप कभी कोर्ट गए होंगे या किसी भी सिलसिले में जैसे होता है, आप कभी अरेस्ट हो गए या कुछ भी, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है फटाफट, समझ गए। यहाँ पर आप एनसीसी में ही यस कीजिए, या यस या नो समझ के, उसके बाद सभी में नो नो कर दीजिए, समझ गए। इसके बाद जो है यहाँ पर भी जो है आपको क्या करना है, यस या नो जो है यहाँ पर आप कर देंगे। इसके बाद जो है क्या करना है, अगर आप जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यूपीएससी, सेंट्रल, स्टेट ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यस या नो कर सकते हैं। फिलहाल हम नो ही करके हम आगे का प्रोसेस करते हैं, चलिए ठीक है। आगे का प्रोसेस करने के बाद जो है यहाँ पर सेव हो चुका है, चलिए हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है फिर यहाँ पर आपका जो है डॉक्यूमेंट आ जाएगा, तो चलिए हम डॉक्यूमेंट भी देख लेते हैं। तो चलिए मेन चीज जो है यहाँ पर जो चूज फाइल पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे सारा कुछ। तो सबसे पहले फोटो जो अपलोड करना है, फोटो जो खिंचवाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो अपने हाथ में सिलेट को पकड़ के जो फोटो खिंचवाना है, आपके हाथ में जो सिलेट होना चाहिए और उस पर जो है आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए सिलेट पे। उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ भी होना चाहिए। फिर से समझिए कि आप जो है ब्लैक वाला जो सिलेट होता है, ब्लैक वाला जो सिलेट होता है उसमें आपको अपना नाम लिखना है, यानी कि सिग्नेचर करना है, साथ ही साथ जो है नीचे में डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद आपको हाथ में रखना है, उसके बाद आपको फोटो खिंचवाना है। फोटो खिंचवाने के बाद उसी को जो है अपने हिसाब से जो फोटो बनवा लेना है। फोटो बनवाने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड करवाना है, समझ गए। उसके बाद सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड का जो है थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। उसके बाद राइट हैंड यानी कि दाहिना का जो आपको अंगूठे का निशान अपलोड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल के तौर पर दिया हुआ है, तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, समझ गए। अब इसका साइज कैसे क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट में जो है जैसे कि आप देख सकते हैं फोटोग्राफ जो है यहाँ पर जो है फोटोग्राफ का जो भी फाइल होना चाहिए, जेपीजी फाइल या पीएनजी फाइल में अपलोड कर सकते हैं। 10 KB से लेके 100 KB के बीच में आप अपलोड कर सकते हैं, समझ गए। फाइल का जो साइज होना चाहिए और सारा कुछ आप समझ चुके हैं। कुछ भी परेशानी आती है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जो है नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, समझ गए। इसके बाद सेव का जो ऑप्शन है, अपलोड करने के बाद सेव का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर एक मेन चीज हम आपको बताते हैं कि जैसे कि आपको करना क्या है, जैसे कि फोटो पर आपको क्या लिखना है, पासपोर्ट लिखना पड़ेगा। फोटो पर आपको फोटो नहीं लिखना है और आपको अपना नाम भी नहीं लिखना है। मतलब जो है फाइल का जो नाम होता है, मान लीजिए फोटो तो आपको खिंचवाना ही है, लेकिन फाइल का नाम आप कुछ ना कुछ तो रखते ही है। तो फोटो का जो फाइल का जो नाम रखिएगा आप, पासपोर्ट उसमें फाइल का नाम रखना है। सिग्नेचर वाला में जो है फाइल का जो नाम रखना है, सिग्नेचर रखना है।
लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन में जो है लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है ये आपको जो है मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद फाइल के नाम में जो है फाइल का जो नाम रखिएगा, जैसे कि कोई भी फोटो होता है उसका तो नाम तो होता है, फाइल का नाम होता है। मान लीजिए जैसे कि हम चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर मेरा फोटो होगा तो यहाँ पर हमने फोटो का नाम दिया है फोटो, तो कुछ इस प्रकार से जैसे फोटो 1 दिया हुआ है तो इसका नाम आपको जो है पासपोर्ट रखना है या फोटोग्राफ रखना है, समझ गए। तो जिसका जो नाम दिया है यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लीजिए। इसके बाद आपको जो उसका नाम वही रखना है, उसके बाद सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है अपलोड करके, समझ गए दोस्तों। इसके बाद आपको एग्जाम सिटी डिटेल जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ है, आप जो भी एग्जाम सिटी डिटेल जो है यहाँ पर डाल रहे हैं आपके एड्रेस से जो है 30 किलोमीटर के दूर पर है या नहीं, समझ गए। तो जो भी लिस्टेड सिटी है, समझ गए, तो यहाँ पर है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे, समझ गए। जैसे कि आप बिहार हम चूज करेंगे, जैसे कि पहले हम बिहार में स्टेट चूज करेंगे, बिहार में जो है कौन कौन सिटी है, जैसे कि पटना 30 किलोमीटर के दूर में है तो यस करेंगे। जैसे कि मेरा पटना है तो 30 किलोमीटर दूर तो नहीं है मेरा, बहुत ज्यादा दूर है तो हम नो कर देंगे। इसके बाद जो है फिर हम जो है दूसरा यहाँ से चूज करेंगे, बिहार में पटना हो गया, फिर दूसरा हो जाएगा यहाँ से जैसे कि हम आसाम चूज करते हैं, या हम बिहार में दूसरा चूज करना चाहते हैं जैसे कि हम बिहार सेलेक्ट करते हैं, तो फिर देखते हैं बिहार में दूसरा ऑप्शन आता है कि नहीं। मुजफ्फरपुर भी बगले में है तो हम ये चूज कर लेंगे। फिर तीसरा प्रीफरेंस जो है हम यहाँ से जो छत्तीसगढ़ चूज कर लेते हैं। इसके बाद जो है बिहार से बाहर तो हम छत्तीसगढ़ चूज कर लेंगे। इसके बाद जो है इस तरीके से जो एग्जाम सिटी डिटेल जो है आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है 5 प्रीफरेंस आपको डालना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ से छत्तीसगढ़ के बाद आसाम भी डाल देते हैं, लेकिन आसाम दूर हो जाएगा तो यह यहाँ पर ये वाला हम चूज कर लिए। फिर दूसरा है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यार ये तो बहुत बड़ा है, तो मान लीजिए कि हम जो है बिहार में जो है फिर एक और ऑप्शन चूज कर लेते हैं गया, समझ गए। तो यहाँ पर हमने ये चीज चूज कर लिया है। इसके बाद सेव का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर सेव हो जाएगा। इसके बाद जो है सिटी प्रीफरेंस सेव सक्सेसफुली लिखकर आ चुका है, समझ गए। ओके करना है, ओके करने के बाद जो है आगे का प्रोसेस खुलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें से जो है आपका मेन जो सिटी हुआ उसके हिसाब से जो है स्टेज 2 में जो आपको कौन सा सिटी डालना है। स्टेज 1 में तो आपका पहला सिटी डल गया, फिर दूसरा स्टेज 2 में भी सिटी डालना है। तो जैसे कि हम यहाँ से कोलकाता ले लेंगे, फिर दूसरा जो है यहाँ से हम ये ले लेंगे, इसी तरह से फिर तीसरा जो हम लेंगे ये लेंगे, उसके बाद नोएडा लेंगे, समझ गए। चौथे नंबर पर हम प्रेफरेंस में नोएडा को देंगे, समझ गए। कुछ इस प्रकार से आपको प्रेफरेंस दे देना है। इसके बाद जो जैसे नजदीकी पड़ता है उसको पहले स्थान पे आपको रखना है, फिर उसको दूसरे स्थान पे जो जैसा है, समझ गए। इसके बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद जो है इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। तो चलिए हम देखते हैं पेमेंट का क्या प्रोसेस है। यहाँ पर नोट में दिया गया है, इन सभी डिटेल्स को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद जो जो डिटेल्स आपने फिलअप किया हुआ है यहाँ पर सारा का सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा। सारा का सारा डिटेल्स देखने के बाद जो है आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पर जो है आपको अपना सिटी का जो भी नाम है, दोस्तों फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो आपको अपने सिटी का नाम लिखना, आपका जो भी सिटी का नाम है यहाँ से जो है कुछ इस प्रकार से जो है लिख देना है। उसके बाद जो है आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पर जो जो डिटेल्स आपका सही है सभी पे आपको टिक कर देना, जो जो डिटेल आपका सही है। चलिए हम इन सब पे जो है टिक कर देते हैं कुछ इस प्रकार से जो कुछ भी दिया गया है। चलिए सब पे हम टिक कर देंगे। इसके बाद सेव का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर इस बॉक्स पे हम टिक करेंगे। इसके बाद जो है नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद जो है नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो है कंफर्म डिटेल्स जो लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा डिटेल्स कंफर्म हो चुका है। चलिए हम ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेस टू पेमेंट का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुलेगा, हमको पेमेंट करने के लिए बोलेगा। तो पेमेंट करने के पहले जो है जो जो इंस्ट्रक्शंस बताया गया है उन सभी इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर जो एक बॉक्स है इस बॉक्स पे आपको टिक करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको पे पर क्लिक करना है। जैसे आप पे पर क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। सबसे मेन चीज है, अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं तो हाई लेवल पर नेट बैंकिंग से पेमेंट ले लेता है।
क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से मीडियम होता है और यूपीआई सबसे लो होता है। तो दोस्तों आपको यूपीआई से कभी भी पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि यूपीआई का पेमेंट जो है हर बार फेल हो जाता है, समझ गए। तो आप नेट बैंकिंग से हर बार पेमेंट कीजिए, समझ गए दोस्तों। इसके बाद आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम डेबिट कार्ड चूज कर लेते हैं, फिलहाल मेरे पास डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग नहीं है। तो अगर नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग से ही पेमेंट कीजिए। यहाँ पर आपको जो एक्सपायरी डेट ऑफ मतलब डेट और मंथ डालना है, मतलब मंथ और ईयर डालना है। डेबिट कार्ड में जो लिखा हुआ रहता है यहाँ पर कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पर आपको सीवीवी पिन डालना है, सीवीवी या सीवीसी पिन जो भी होता है यहाँ पर आपको डालना है। कार्ड उल्टा के आपको देखना है, उसके बाद कार्ड होल्डर का जो भी नाम होता है वो आपको डालना है। उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना है। दोस्तों जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपको आपका जो भी एप्लीकेशन स्टेटस होगा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। उसके बाद जो है फाइनल आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। दोस्तों किसी कारणवश से पेमेंट हो जाता है और आप प्रिंट आउट का पेज नहीं आता है तो आपको लॉगिन करके फिर से जो है यहाँ से आपको प्रिंट निकाल लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल प्रिंट आउट यहीं से आपका निकलेगा, समझ गए। फिलहाल इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।